नमस्कार। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं गुरु पूर्णिमा से संबंधित एक छोटी सी कहानी और समझते हैं कि आखिर में गुरु पूर्णिमा क्यों महत्वपूर्ण है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि एक बार नारद मुनि जो है वो गए हुए रहते हैं भगवान विष्णु के यहाँ पे, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के यहाँ पे। तो वहाँ पे नारद मुनि के जाने के बाद बहुत अच्छे से उनकी खातिरदारी होती है, स्वागत सत्कार होता है। तो अच्छे से खाना पीना होने के बाद, स्वागत सत्कार होने के बाद नारद मुनि वहाँ से क्या होते हैं, चले जाते हैं। तो जाने के बाद भगवान विष्णु जो है वो माँ लक्ष्मी से कहते हैं कि जिस स्थान पे नारद मुनि जी बैठे हुए थे उस स्थान को तुम गोबर से उसे लीप दो। तो ऐसे में नारद मुनि जी पूरी तरह से गए हुए नहीं है, वो जस्ट द्वार के उस पार ही हैं। तभी वो क्या होता है, ये जो बात जो भगवान विष्णु जो है माँ लक्ष्मी को जो ये कहते हैं, इस बात को क्या करते हैं, नारद मुनि सुन लेते हैं। ऐसा सुनने के बाद वो वापस से क्या करते हैं, वापस आते हैं वो भगवान विष्णु के पास और वो ऐसा कहते हैं कि आखिर आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं जिस जगह पे बैठा हुआ था उस जगह को गोबर से लीप देने के लिए। तो ऐसे में भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद मुनि, आप तो देवर्षि हैं, है ना, देवों के ऋषि हैं, तो आपका तो कोई गुरु है नहीं। ठीक है, तो उस जगह से वो जो जगह है वो निगुणे हो गया, मतलब कि वो गंदा हो गया। इसीलिए क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है तो वो जगह क्या हो गया, निगुरे हो गया। तो इसीलिए मैंने कहा लक्ष्मी जी को कि उसे लीप देने के लिए, क्योंकि वह जो स्थान है वो गंदा हो गया है। तो ऐसे में जब नारद मुनि जब ये बातों को जब सुनते हैं तो उनके मन में काफी दुख पहुंचता है। तो बात तो सही है, भगवान प्रभु विष्णु भगवान जी, बात तो आप सही कह रहे हैं कि मेरा तो कोई गुरु नहीं है। तो ऐसे में बताइए कि मैं क्या करूं, मैं अपने गुरु की प्राप्ति के लिए क्या करूं। तो ऐसे में भगवान विष्णु जी कहते हैं कि एक काम करो, तुम सबसे पहले पृथ्वी लोक जाओ और वहां पे तुम्हें जो सबसे पहला इंसान दिखे उसे तुम अपना गुरु मान लो। तो ऐसे में भगवान नारद मुनि जी जब इस बातों को सुनते हैं तो बातों को सुनने के बाद वो क्या करते हैं, विष्णु जी का कही गई बातों को वो मानते हैं। वो क्या करते हैं, पृथ्वी लोक चले आते हैं। पृथ्वी लोक जैसे ही आते हैं नारद मुनि तो उन्हें सबसे पहले क्या दिखता है, एक मछुआरा दिखता है। तो उन्हें एक मछुआरा दिखता है। तो मछुआरा पहले भी किसी व्यक्ति को जो देखते हैं वो किसी देखते हैं, मछुआरे को ही देखते हैं। तो देखने के बाद क्या करते हैं, वो वहां पे खड़े होते हैं कुछ देर, फिर वापस से वो क्या करते हैं, चले जाते हैं भगवान विष्णु के पास। तो वो जाकर के कहते हैं कि भगवान विष्णु, मैं जब सबसे पहले पृथ्वी लोक पे गया तो मुझे पहला व्यक्ति कौन दिखाई दिया, तो मछुआरा दिखाई दिया। भला मैं उसे अपना गुरु कैसे मान लूं, उसे तो कुछ आता ही नहीं है। तो ऐसे में भगवान विष्णु जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो कहा है करने के लिए, कि मैंने कहा था ना कि तुम्हें जो पृथ्वी लोक में जो सबसे पहला व्यक्ति दिखे उसे ही तुम अपना क्या करो, गुरु मान लो। ऐसे में भगवान विष्णु की बातों को मानते हुए नारद मुनि वापस से पृथ्वी लोक आते हैं। पृथ्वी लोक आने के बाद वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मछुआरे को मनाते हैं। तो बहुत हठी रहते हैं थोड़े से मछुआरे, ठीक है। वो बहुत जिद करने के बाद नारद मुनि क्या करते हैं, उन्हें अपना गुरु मना पाते हैं। जब वो मछुआरा ये बात मान लेता है, मछुआरा सोचता है ना कि वो हट करता है, क्यों वो जिद करता है, क्योंकि वो सोचता है कि भला मुझ जैसे व्यक्ति को, मैं तो एक मछुआरा हूँ, मछली पकड़ता हूँ, बाजार में उसे बेच देता हूँ और कुछ मछली घर के लिए रख लेता हूँ खाने पीने के लिए, और अकेला घर में रहता हूँ, भला मुझे कोई अपना गुरु कैसे बना सकता है। तो ये चीज सारे द्वंद्व उसके दिमाग में चल रहा होता है, मछुआरे के दिमाग में। फिर भी वो उनके जिद करने की वजह से वो मछुआरा क्या करता है, नारद मुनि की बातों में आ जाता है और उनकी बातों को वो मान लेता है। ऐसे में नारद मुनि खुश होकर के फिर से वापस से चले जाते हैं भगवान विष्णु के पास। तो जैसे ही भगवान विष्णु के पास वह जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने तो उन्हें अपना गुरु तो बना लिया है, लेकिन मैं उन्हें अपना गुरु मानने को तैयार नहीं हूँ। तो क्यों मानने को तैयार नहीं हो, क्योंकि भगवान वो जो मछुआरा है, भला वो मुझे क्या सिखा सकता है, मुझे उसके पास ऐसा क्या ज्ञान है जो मुझे वो सिखा देगा। तो ऐसे में भगवान विष्णु जब इस सारी बातों को सुनते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होने के बाद भगवान विष्णु जो है नारद मुनि को श्राप दे देते हैं। श्राप ये देते हैं कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 84 लाख योनियों में यूं ही घूमते रहोगे। ठीक है, तभी तुम्हें क्या होगा, तुम्हें ये श्राप देता हूं मैं कि तुम 84 लाख योनियों में तुम इसी तरह से भटकते रहोगे, घूमते रहोगे। तो ऐसे में बहुत ही ज्यादा मन दुखित हो जाता है, किसका, नारद मुनि का। और भगवान विष्णु का मन इसलिए दुखित होता है क्योंकि उन्होंने उनको जो कहा था करने के लिए, उन्हें अपना पहला गुरु मानने के लिए, जिस बात से वो नाखुश कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, गुरु को मनाने के बाद यहाँ पे गुरु का अपमान हुआ। तो इस अपमान को नहीं सह पाते हैं, जिसके वजह से भगवान विष्णु क्या करते हैं, नारद मुनि को ये श्राप दे देते हैं कि तुम 84 लाख योनियों में यूं ही भटकते रहोगे, यूं ही घूमते रहोगे। तो फिर नारद मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे तो श्राप दे दिया है, लेकिन इसका कुछ उपाय भी होगा, तो इसका उपाय भी मुझे बताइए। तो ऐसे में भगवान विष्णु बड़ी ही सहजता से कहते हैं कि तुम्हें इस श्राप से मुक्ति तुम्हारे गुरु ही दिला सकते हैं।
तो ऐसे में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कि असमंजस में पड़ जाते हैं कि भला मुझे श्राप से मुक्ति मेरे गुरु ही कैसे दिला सकते हैं। तो बोले वही गुरु वही गुरु जिस मछुआरे को तुमने अपना गुरु बनाया है वही तुम्हें श्राप से मुक्ति दिला सकता है। तो जब ये बात को सुनते हैं नारद मुनि तो वापस से वो भागे भागे कहाँ चले आते हैं, वापस से वो भागे भागे फिर वो उस मछुआरे के पास जाते हैं। और मछुआरे के पास जाने के बाद नारद मुनि अपनी सारी कथा को शुरू से लेकर के अभी तक जो भी हुआ है उन सारी कथा को कहते हैं कि मैं उनके घर पे गया हुआ है, वहाँ पे गया हुआ था, वहाँ पे आदर सत्कार अच्छे से हुआ। तो माता लक्ष्मी जी ने कहा कि उससे गोबर से लीप देने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं बिना गुरु का हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं है, ठीक है, मैं देवर्षि हूँ तो मुझे किसी गुरु की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये सारी बातें होने के बाद जब मछुआरा इस बात को जब सुनता है तो वो बहुत ही सरलता से इसका जवाब देता है कि सिंपल सा है, बहुत ही आसान तरीका है, तुम उन्हीं भगवान विष्णु के पास जाओ और उनसे कहो कि 84 लाख योनि देवी देवता 84 लाख योनि की क्या करे, मूर्ति बना दे, और मूर्ति एक ही जगह में बना दे, और तुम क्या करो उसी के चारों ओर घूम करके उसका चक्कर काट लो, इस तरह से तुम्हारा जो श्राप है तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। जब ये बात को जब सुनते हैं जब महर्षि देवर्षि नारद मुनि जब सुनते हैं तो बड़ा अचंभित होते हैं कि इतनी सरल सी बात थी जिसके लिए मैं इतना ज्यादा परेशान हो रहा था और जिसके वजह से उपाय ढूंढने के लिए मुझे फिर वापस से पृथ्वीलोक आना पड़ा। तो वापस से जब इस बात से जब खुश हो जाते हैं नारद मुनि तो फिर वो भागे भागे फिर जाते हैं विष्णु भगवान के पास में और कहते हैं कि हे प्रभु, ठीक है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी क्योंकि मैंने गुरु का अपमान किया था। तो ऐसे में विष्णु जी कहते हैं कि जिस गुरु को तुम मानने को तैयार नहीं थे, आखिर में उसी गुरु ने, उसी मछुआरे ने क्या कि तुमको श्राप से मुक्ति दिला दी। तो ऐसे में तुम्हारा जो गुरु हो गया वो कौन हो गया, वो तुम्हारा मछुआरा हो गया। तो इस तरह से हम कहते हैं ना कि गुरु के रूप में कोई भी व्यक्ति विशेष हो सकता है, ठीक है, चाहे वह हमें कुछ भी सिखाए, है ना, हमारा वो दोस्त हो सकता है। हमारी पहली गुरु तो हमारी माँ है। उसके बाद हम स्कूल में जब आते हैं, कॉलेज में आते हैं तो शिक्षकों से हमारी मुलाकात होती है। वो कबीरदास जी का एक दुआ है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है, वह गुरु जो है वह एक दोस्त के रूप में हो सकते हैं, माता पिता तो हैं ही, शिक्षक हैं, ठीक है, रिश्तेदार भी कभी कभी हमें बहुत अच्छा कुछ सिखा जाते हैं। तो जो भी हमें सिखा दे कुछ अच्छी, कुछ खराब बातें, कुछ अच्छी बातें, है ना। तो और सबसे जो अभी तो गुरु के मामले में मित्र भी इससे कम नहीं है ना। दुष्ट होते हैं मित्र, लेकिन वह भी हमें क्या करते हैं, कुछ अच्छा अपने जीवन में सिखा जाते हैं, है ना। बिना, कहते हैं ना, बिना ब्लड रिलेशन का जो मित्र, ब्लड रिलेशन मतलब उसमें कोई रिश्तेदारी तो नहीं होती है, कोई ब्लड रिलेशन तो नहीं होता है, लेकिन वह ब्लड रिलेशन से भी, मतलब खून के रिश्ते से भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत और ताकतवर होता है, जिसे दोस्ती का रिश्ता कहते हैं। तो इस तरह से मैं आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, जैसे लिखा गया है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न मोह, गुरु बिन न मिले सके, गुरु बिन होए न सो, गुरु को नमन। तो इसलिए आज मैं अपने उन तमाम शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो मेरे स्कूल, प्राथमिक शिक्षा से लेकर के स्कूल एजुकेशन, फिर कॉलेज, फिर बीएड, फिर मैंने जो भी पढ़ाई लिखाई किया है उससे संबंधित जितने भी शिक्षक हैं, ठीक है, उन तमाम रिश्तेदार, उन तमाम दोस्तों को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ और अपने हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।